अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में वेलकम करता हूं सभी दोस्तों का। और दूसरा पोर्शन चल रहा है चैप्टर नंबर 7 का, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ है और आज हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन का आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। ठीक है, वहां पर हमने डेफिनेशन को पढ़ा था, डेफिनेशन को समझा था और देखा था कि कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पॉसिबल हो सकती हैं और किस साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। वो सब हमने बातें कर रखी हैं पिछले लेक्चर में। आज हमने बात करनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर का पसंदीदा लॉन्ग चैप्टर नंबर 7 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बेहतरीन मैथमेटिकल लॉन्ग है क्योंकि इसमें मार्क्स की डिवीजन मौजूद है। ठीक, तो अगर ये लॉन्ग आए तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए 4 नंबर के लिए। ओके, पूछेगा कि डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर ऐसे ही कह देगा कि एक्सप्लेन sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दोनों केसेस के अंदर आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझी हुई है और आप इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। मैंने इधर लिख रखा है, द प्रोसेस in which orbitals differing slightly in their shape and energy intermix to give a set of new orbitals called hybrid orbitals of same shape and same energy. This process is known as hybridization. ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट हो, एनर्जी डिफरेंट हो, लेकिन एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट हो, वो आपस में मिक्स कर जाएं और नए ऑर्बिटल्स बना दें, उन नए ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है। ठीक है, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो पेरेंट ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या पेरेंट ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स पर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक ये देखो, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, यूं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहां पर भी एंगल 109.5 डिग्री का है। चलो ये वाला ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूं। एंगल इनके दरमियान काफी स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंगल होता है। ठीक है, यहां पर जो एंगल है, यहां पर इन दो के दरमियान और इन दो के दरमियान, सबके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है, बातें क्लियर हैं? ओके जी, आगे चलता हूं मैं। sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है पेपर में, फिर उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, sp3 एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे। एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उन नए ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, देखो मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, देखो। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 3p atomic orbitals intermix to give a set of 4 new orbitals called sp3 hybrid orbitals. This process या this type of hybridization is called type of hybridization
हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया भाई कि एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हों और 4 नए ऑर्बिटल्स बने जिनको हम बोलें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये प्रोसेस कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अच्छा यहां पर गलती क्या करते हैं कि इस 3 की जगह बच्चे ये वाला 3 लिख देते हैं। भाई डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी, डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी। इधर 1 की जगह बच्चे u1 लिख देते हैं, डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। यहां पर 1 o and e वाला 1 लिखना है। ठीक है, ध्यान से। यहां पर 3 THREE लिखना है। अगर 3 न्यूमेरिकल में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लिखते हो ना तो इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ी मजे का खेज बात है। ठीक है, 1s और 3p के दरमियान एनर्जी का गैप भी अच्छा खासा होता है। हमने हाइब्रिडाइजेशन में कहा था कि एनर्जी गैप जो है कम होना चाहिए। तो खुदा का नाम मानना, ये ना लिखना। ठीक है, इसमें 1 o n e लिखना और 3 THREE लिखना। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन देने के बाद डायरेक्ट डायग्राम्स पर आ जाना, डायरेक्ट डायग्राम्स पर आ जाना। और देखते हैं जो बातें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ना, यही बातें पेपर के अंदर लिखोगे। इन चीजों के ऊपर एग्जामिनर का मेन फोकस रहेगा। ओके, देखो जरा, हमने कहा एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं। ये x ऑर्बिटल, x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। ठीक है, आपका ये s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है ये? s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल हम जानते हैं क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। आपको इसको अच्छी तरह से ऐसे फिल करना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फिल नहीं करते अच्छे से अभी भी खैर गैप से छूट गई हैं, तो लेकिन ये मार्कर है, इससे अच्छे तरीके से फिल नहीं हो पा रहा मुझसे बोर्ड पे। तो आपने कॉपी पर जब ड्रॉ करना है इसको अच्छे तरीके से भर के फिल करना है। ठीक है, तो ये है s ऑर्बिटल। क्या है? s ऑर्बिटल। और ये कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये इंफॉर्मेशन देनी है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, और यहां पर देखो ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है आपका p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। x एक्सिस पर है तो इसको बोलेंगे px ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन का है तो 2px। ठीक है, ये है 2s ऑर्बिटल। ओके, इसको अच्छे से फिल करना है। ठीक है ना, जगह खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि ये फिलिंग जो है आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करती है। x, यहां पर y, यहां पर z। ठीक है, यहां पर एक ऑर्बिटल y एक्सिस पर, इसका नाम है 2py, 2py। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यहां पर x, z, ये y। ठीक है, ये z एक्सिस पर एक ऑर्बिटल। ठीक है, ये देखो। ठीक है, दिस इज 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, ये तीनों है डम्बल शेप। कैसे हैं ये तीनों? डम्बल शेप। ठीक है, ये है 3 फोल्ड डीजनरेट, 3 फोल्ड डीजनरेट। 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी सेम है। इसकी, 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 इन तीनों की एनर्जी सेम है। और s और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे थोड़ी कम होती है। ठीक है, 3 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे शेप होती है इनकी? डम्बल शेप, डम्बल शेप। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी सबसे पहले प्रोवाइड करनी है डेफिनेशन लिखने के बाद। ओके, फिर उसके बाद ये ऐसे एज सच आपने डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, एज सच आपने लेबलिंग करनी है। ओके, समझ आ गई बात की? ये कार्बन की अभी ग्राउंड स्टेट ही है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस केस के अंदर क्या है? अच्छा, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे फिर बात करते हैं मजीद। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 ऑर्बिटल ये आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं, दे इंटरमिक्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल 3 फोल्ड डीजनरेट डम्बल शेप प्रोवाइड करने के बाद आपने उसे बताना है दे इंटरमिक्स टू गिव बनाते हैं इंटरमिक्स होकर। ये सारे अच्छे से इंटरमिक्स हो जाएंगे। लाइक देखो, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त आए, 4-5 दोस्त तुम्हारे घर हैं, 4 दोस्त फॉर एग्जांपल, और तुम्हारे पास 3 गिलास शरबत के हैं, 1 गिलास पानी का है। 3 को तुम शरबत दे दो और 1 को पानी दे दो, तो वो थोड़ा बुरा महसूस करेगा दोस्त। बल्कि अगर ये काम कर लो कि उन 3 गिलास शरबत और 1 गिलास पानी को मिक्स करके मिक्सर बना लो और चारों गिलास में बराबर बराबर डिवाइड करके सबको दे दो, तो सब खुश रहेंगे। ठीक है, तो सेम स्टोरी यहां पर भी है। ठीक है, हम इन सब को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिक्स करके इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखना जरा,
रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के क्या सिचुएशन होगी, ये x, ये y, ये z, ठीक है। ये देखना, ये x, ये y, ये z, ठीक है। यहां पर देखना, ये x, ये y, ये z, ठीक हो गया। सिमिलरली ये x, ये y और ये z, ठीक हो गई बात। अब देखो ये जब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो देखना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये देखो, ठीक है, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, ठीक है ना। s कैरेक्टर भी आ गया, p कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। देखो अच्छा, और देखो ये एक और sp3 ऑर्बिटल, क्या है, एक और sp3 ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो ये एक और sp3 ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखो, ये देखो, ठीक है, ये भी एक sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखो चारों की शेप सेम है, चारों की एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन देखो फर्क किधर है, ओरिएंटेशन में फर्क है। दे आर डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक एंगल्स, यही लाइन का मतलब है। देखो स्पेसिफिक एंगल्स पर डायरेक्टेड है। एक ऑर्बिटल इधर है, इस ऑर्बिटल को देखो किधर है, ये इधर है। इस ऑर्बिटल को देखो किधर है, ये इधर है। उस ऑर्बिटल को देखो किधर है, ये इधर है, ठीक है। इसको अच्छे से फिल कर दो, ठीक है। देखो कैसे स्पेसिफिक एंगल्स पर ये क्या है, डायरेक्टेड है, स्पेसिफिक एंगल्स पर डायरेक्टेड है। एंगल कितना है, 109.5 डिग्री का, ठीक है। और जहां भी ये 109.5 डिग्री का एंगल हो ना, वहां पर हम कहते हैं कि अरेंजमेंट कैसी है भैया, टेट्राहीड्रल। देखो कैसी होती है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये मेरे पास 4 मार्कर हैं, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है। ये देखो ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है मेरे पास। ये देखो, ये देखो, ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है मेरे पास, ठीक है। ये देखो इसको अच्छे से, ये देखो, ये 2 कार्बन एटम, ये एग्जैक्ट, ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों कार्बन एटम प्लेन में है। ये वाला कार्बन एटम प्लेन से बाहर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल ऐसे टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये सारे एंगल 109 के, यहां पर देखने में तो लग रहा होगा कि ये एंगल शायद 109 का हो, ये एंगल ना, ये एंगल तो लग ही नहीं रहा, ये एंगल कम लग रहा है। तो देखो यहां से ये चारों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। यहां से इसके दरमियान, इसकी और इसके दरमियान, इसकी और इसके दरमियान, ये वाला और इसके दरमियान, सारे एंगल कैसे हैं, बराबर 109.5 के, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं भैया, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, हीड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक हो गई बात। ये इतनी बात करने के बाद एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, ठीक है। थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, देखो मैं बताता हूं क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। बुक के अंदर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी है ना कार्बन की। ये देखो क्या है, 1s2, 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी है, ठीक है, सॉरी एम्प्टी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, ठीक है। ये एम्प्टी है। अब रूल क्या होता है, वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकते हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। एम्प्टी है, नहीं बना सकता। सिर्फ यहां से 2 बॉन्ड बन सकते हैं, सिर्फ यहां से 2 बॉन्ड बन सकते हैं। तो कार्बन क्या 2 बॉन्ड बनाता है, नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन में एक 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो होगा क्या, यहां पर कार्बन एटम, ये तो ग्राउंड स्टेट है ना इसकी, अब कार्बन एटम एक्साइट करेगा, कार्बन एटम एक्साइट करेगा। क्या होगा, देखो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर 2pz में चला जाएगा, ठीक है। 1s में बजात ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्साइटेशन हो गई। यहां पर सवाल पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब जो हम देते हैं हम गलत जवाब देते हैं, और हमारी पेपर की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हम गलत जवाब दें, फिर 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, सवाल क्या पूछा जाता है कि इस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। जाहिर सी बात है कि 2s की एनर्जी कम होती है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है।
तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, सवाल पूछता है। तो बुक में जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है आंसर बिल्कुल गलत है, लेकिन लिखना वही है हमें। क्या है कि यहाँ पर देखो कि पहले 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, यहाँ से पहले 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के। कार्बन पहले कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। ठीक है, फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कार्बन के पास, फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब फिर 4 बॉन्ड बनते हैं, फिर क्या होता है कि जो है ना डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि पहले जब 2 बॉन्ड बने तब सिर्फ हाफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ना, जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो उससे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रीजन है। तो ये वो कहता है कि पहले कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कार्बन को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, फिर उसके बाद जब वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बने, तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया, ये 2 पॉइंट्स जो है वो आंसर मांगता है आपसे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप स्किप कर दें, चॉइस में छोड़ दें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हरगिज न करें। ठीक हो गया, लेकिन ये बात जहन में होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एनर्जी फॉर एक्साइटेशन की हेडिंग देकर ये बात लिखनी पड़ेगी। क्या बात, कि पहले कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, उस 2 बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी 2s से इलेक्ट्रॉन को निकालकर 2p z में शिफ्ट करवाती है, फिर 4 बॉन्ड बनते हैं, और 4 बॉन्ड जब बनते हैं तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये बात आपने करनी है, एग्जामिनर इस चीज का 1 नंबर रख के बैठा होता है। ठीक हो गया, एक्साइटेशन हो गई। एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की लगता है स्पेलिंग गलत लिख दी है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1s इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, ये 4 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से कम होती है। ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे। जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 3 sp3 यहाँ पर है, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो sp3 ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा नीचे करके बनाना है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से थोड़ी कम होती है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान भी बजाते खुद एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया, इस बात को भी जहन में रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक में नहीं बनी हुई, इसको आपने ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट रिजल्ट होती है। ठीक है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा करके बना देता हूं। ठीक है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, इसको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ऑर्बिटल जहां भी बनाओ ना, लिख लो, उसको अच्छे से फिल करना है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है, तो ये एक टेट्राहीड्रॉन है, ये देखो, ये एक टेट्राहीड्रॉन है। क्या है ये, टेट्राहीड्रॉन। ठीक है, ये देखो टेट्राहीड्रॉन है, ये इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है, ऐसी ऐसी इस तरह से और ये ऐसे। ठीक है, ये देखो, दिस इज अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है ये, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, कैसी है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रॉन। क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रॉन। ओके, क्लियर है बात। अच्छा जी, अब इस टेट्राहीड्रॉन के साथ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप करते हैं थ्रू s ऑर्बिटल। देखो जरा कैसे, यहां पर ये ऐसे। ठीक है, अब यहां पर ओवरलैपिंग होगी, क्या सिचुएशन बनेगी, यहां से हाइड्रोजन आया, इसने ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी क्या क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, पेयर अप, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका। ठीक है, यहां पर क्या हुई है, sp3s ओवरलैप, यहां पर भी sp3s ओवरलैप, यहां पर भी sp3s ओवरलैप, यहां पर भी क्या हुई है, sp3s ओवरलैप। तो ये मीथेन का सिग्मा फ्रेमवर्क है, मीथेन का सिग्मा फ्रेमवर्क है, सिग्मा फ्रेमवर्क है। ठीक है, मीथेन का सिग्मा फ्रेमवर्क, क्योंकि यहां पर देखो सारे सिग्मा बॉन्ड्स है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा,
क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा है ना, तो हेड टू हेड ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो अच्छा बुक के अंदर देखो थोड़ा एडिशन करना पड़ेगा। बुक के अंदर उसने क्या किया हुआ होगा कि यहाँ पर उसने ऐसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो नहीं की हुई। खैर अगर मेरे पास बुक पड़ी है ना तो मैं तुम्हें बुक से भी दिखा देता हूँ। बुक के अंदर उसने पेयरिंग शो नहीं की हुई। ये देखो इधर गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पर ये अरे यहाँ पर ओवरलैप ये दिखाया हुआ है, इसने ओवरलैप इसने दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसे ये पेयरिंग शो नहीं की हुई इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर आपने पेयरिंग शो करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पर लिखना है, लेबल करना है sp3s ओवरलैप, sp3s, sp3s, sp3s ओवरलैप। ठीक हो गया। तो ये चीज लिखनी है। एग्जामिनर इस चीज को फोकस करता है और कुछ एग्जामिनर इस चीज का नंबर भी काटते हैं, एग्जामिनर इस चीज का नंबर काटते हैं, ठीक है। सिग्मा फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या है, अ फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटिंग द सिग्मा बॉन्ड्स, अ फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटिंग द सिग्मा बॉन्ड। ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। अच्छा ये बात क्लियर है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी ना, होप सो। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई है तो। अच्छा आगे चलते हैं। एक और बात, ये तो मीथेन में हो गई ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अगर इथेन में हो, तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। जहां पर भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। आंख बंद करके लगा देना, सिर्फ कार्बन के लिए, किसी और के लिए ना देखना, कार्बन के लिए जहां 4 सिंगल बॉन्ड हो वहां पर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक हो गया। इथेन का केस देखो, इथेन में क्या होता है, इथेन में 2 कार्बन आइटम लिंक करते हैं। ये देखो एक मैं इसे साफ सुथरा करके बना दूं, क्योंकि डायग्राम्स हाइब्रिडाइजेशन में ना बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, ये देखो ये 2 टेट्राहीड्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 2 टेट्राहीड्रॉन्स हैं। ये देखो मैंने इस टेट्राहीड्रॉन को ना पकड़ करके ना ऐसे घुमा दिया है। कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया है। इसको पकड़ करके मैंने ऐसे घुमा दिया है, ठीक है, ऐसे बना दिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमें क्या आसानी इससे मिल सकती है। इसी तरह से एक और टेट्राहीड्रॉन है दूसरे कार्बन आइटम का, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये भी एक टेट्राहीड्रॉन, ये भी टेट्राहीड्रॉन, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। जैसे ही एक दूसरे की तरफ आएंगे ये ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप होगा, देखो यहां पर और यहां पर ओवरलैप होगा। बाकी चीज आप वैसे बना दोगे, बाकी आप सिस्टम वैसे बना दोगे। ठीक है, थोड़ा एक इधर से जो है थोड़ा सा गलत बन गया, ये देखो, ठीक है, बाकी आप वैसे बना दोगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी यहां पर भी sp3 कार्बन है। ठीक है, यहां पर ये हो गई पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्लियर है बात, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर कैसा ओवरलैप हुआ, sp3s ओवरलैप, इधर भी अभी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी और यहां भी। तो अब क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम आते हैं, हाइड्रोजन एटम, यहां पर तो ओवरलैप हो गया ना, ठीक है, यहां पर ओवरलैप हो गया, ये यहां पर ओवरलैप हुआ है। ठीक है, अब ये बेचारे गरीब, ये 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है, इनके ओवरलैप के लिए हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, इनके ओवरलैप के लिए हाइड्रोजन एटम, यहां पर तो ओवरलैप हुआ है sp3, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन एटम आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप, यहां पर हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर अप, हाइड्रोजन एटम आया, इलेक्ट्रॉन पेयर अप, हाइड्रोजन एटम आया, सिग्मा ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन पेयर अप, यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहां पर कैसा ओवरलैप है, sp3s ओवरलैप है, यहां पर कैसा है sp3s, यहां पर कैसा है sp3s, यहां पर sp3 हमने लगा दिया है, sp3s ओवरलैप, यहां पर कैसा है sp3s ओवरलैप, यहां पर कैसा है sp3s ओवरलैप। आपको सिर्फ एक ये डायग्राम बनानी है, ये ऊपर वाली 2 ना बनाना, ये ऊपर वाली 2 मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, ये आपकी मेन डायग्राम होगी। ठीक है, ये आपकी मेन डायग्राम होगी। ठीक हो गया, इसको बहुत अच्छे से बनाना है। ये जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो करनी है लाजमी, बुक में नहीं की भी कर लेना, और इसको लेबल करना है क्योंकि इसका नंबर काटते होते हैं एग्जामिनर्स। अच्छा ये टेट्राहीड्रॉन है, ये टेट्राहीड्रॉन है, तो हम कहते हैं 2 टेट्राहीड्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म इथेन, इन इथेन 2 टेट्राहीड्रॉन कंबाइन, या यूं हम बात कर सकते हैं। प्रोपेन के केस में 3 टेट्राहीड्रॉन कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेन के केस में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ सकता है, ये देखो ये है हमारे पास इथेन, ठीक है, ये है हमारे पास इथेन, ये इथेन है। ठीक है, इथेन के अंदर
ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा 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 और सिग्मा। ठीक है, पूछ रहा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन मॉलिक्यूल। ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स का जो ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना है। ठीक हो गया। और टेट्राहीड्रॉन कितने होते हैं इथेन में? 2। मीथेन में कितने होते हैं? मीथेन में सिर्फ 1 होता है। मीथेन में सिर्फ 1, इथेन में 2 होते हैं। ठीक हो गया जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो आपको खामियां बताएं जो बुक के अंदर, उसको आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन।